पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शेंगजियान जो होता है उसका बैटल एडर के साथ शुरू हो चुका था। मियाओ ने अपने आप को शेंगजियान के साथ मर्ज कर लिया था, तो इस वजह से शेंगजियान की जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। और उसके बाद तो वो एडर को बहुत बढ़िया तरीके से सबक सिखाता है। एडर उसके सामने लड़ाई करने की कोशिश तो करता है, लेकिन शेंगजियान ने मार मार कर उसको अधमरा कर दिया था। और इस तरह से ये कॉम्पिटिशन जो होता है वो शेंगजियान जीत चुका था। उसने अपने फादर के क्लान लीडर की पोजीशन बचा ली, लेकिन मियाओ को खोने की वजह से वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है कि मुझसे ये क्या हो गया, मेरी वजह से मियाओ को अपना सैक्रिफाइस देना पड़ा। लेकिन ये कम नहीं था कि तियानहुआ भी उसके पास आ चुका था, जो उसको चैलेंज कर देता है कि अगर वो जीता तो जियान जियान उसकी, और अगर हारा तो वो जियान जियान की कभी शक्ल ही नहीं देख पाएगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो अपना आपस में खेल रहे थे, लेकिन जैसे वो खेल रहे थे उनको आसमान में कई सारे लोग आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं जो बोर्ड पे सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। तो बच्चे हैरान कि यार ये लोग कौन है, और जरा देखो तो कितना अच्छे से ये सवारी कर रहे हैं। वो लोग जो थे असल में वही एम्प्रेस थी, हेवनली एम्पायर की, जो कि जियान जियान से मिलने के लिए आई हुई थी। तो अब जैसे ही एम्प्रेस जियान जियान के पास आती है, सारे के सारे लोग एम्प्रेस को ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। जियान जियान भी यहाँ एम्प्रेस के सामने ग्रीट कर रही होती है। तो एम्प्रेस कहती है कि देखो ये फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे सामने ग्रीट मत करो तो भी मुझे चलेगा, लेकिन अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ ना तो तुम्हें पता होगा कि मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ। उम्मीद है कि तुम जानती हो। तो ये सुनकर जियान जियान कहने लग जाती कि हाँ मैं जानती हूँ कि आप यहाँ पर किस लिए आई हैं। देखिए जो आप कहना चाहती है ना मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके पहले मेरी एक छोटी सी शर्त है। अगर आप उसको मान लेती है तो मैं आपकी सारी की सारी बात मानने के लिए तैयार हो जाऊंगी। पर अभी हमें नहीं बताया जाता कि जियान जियान ने उस एम्प्रेस से कौन सी शर्त मांगी है, वो हमें आगे पता चल सकता है। दूसरी तरफ हम यूयू को देखते हैं, वो उसी रिंग के अंदर मौजूद होती है और उसके सामने रखी हुई थी मियाओ की लाश, जो कि बिल्कुल खत्म थी, उसके अंदर कोई जान नहीं। उसको देखकर यूयू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि यूयू की एक अच्छी जो दोस्त थी वो मियाओ मिया ही थी। अब उसके अलावा इस दुनिया में उसका है ही कौन, जो था अब वो उससे दूर चला गया। इस वजह से यूयू बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो गया। मियाओ तुमने ऐसा क्यों किया। वो मियाओ के लाश के पास जाती है, उसको गले मिलती है और बस उसको पकड़कर रोने लग गई थी। वो बहुत ज्यादा इमोशनल थी, अपनी फीलिंग्स को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही होती है और उसके आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन तभी कुछ मैजिक होता है। यूयू के जो आंसू थे वो यहाँ पर मियाओ को जगा चुके थे, जहाँ मियाओ के अंदर कोई जान नहीं बची थी, बिल्कुल वो बेहोश थी। कुछ आंसुओं ने उसको वहां पर जगा दिया, जो देखकर यूयू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मियाओ तुम होश में आ गई। तुम्हें पता है तुम्हें मैं यहाँ पर देख कर ना कितनी ज्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जान, अपनी पावर, सब कुछ को खतरे में डाल दिया था बस शेंगजियान के लिए, उसकी जान बचाने के खातिर। अगर तुम कभी दोबारा से वापस जिंदा हो ही नहीं पाती तो फिर क्या होता मेरा। लेकिन मियाओ कहती कि जो मैंने किया ना वर्थ इट था, मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है जो मैंने किया है शेंगजियान के लिए। तो ये सुनकर यूयू से कहती कि तुम सही कह रहे हो ना, मैं इस शेंगजियान को कहीं पसंद तो नहीं करने लग गई, तभी तो तुम उसके लिए इस तरह की बातें कर रही हो, तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स तो नहीं आ गई। तो मियाओ कहती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल बच्चे जैसा है, उसका दिल भी बहुत मासूम है और वो अपनों के लिए कुछ भी कर जाता है। इस वजह से मुझे उसकी ये हरकतें अच्छी लगती है। उसने अपनी जान खतरे में डाल दी, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की अपने फादर को बचाने के लिए। ये ऐसा इंसान है कि इसको अपनी जान की फिक्र नहीं रहती जब इसके अपनों की जान खतरे में आए तो। और ऐसा इंसान आखिर किसको पसंद नहीं होगा। हम ना शेंगजियान के ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, ये हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। शेंगजियान में मस्त अपना कल्टीवेशन करने में लगा हुआ था, उसको तो अभी तक के बस उसी चीज का रिग्रेट होता है और उसको गुस्सा आ रहा था कि मुझे कुछ करके दिखाना है, जो यहाँ पर मियाओ ने मेरे लिए किया है, कुछ तो कुछ मैं उसके लिए करके दिखाऊंगा। अब देखते ही देखते हवा का जो रंग था वो बदल जाता है, चारों तरफ काले बादल घिर चुके थे। शेंगजियान और उसके फादर को समझ नहीं आता कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है। ये लोग यहाँ पर कुछ सोच ही रहे थे कि तब वहां पर बहुत सारे बंदे आने लग जाते और उन्होंने एक सिंहासन को हाथों में उठाकर रखा था और उसके ऊपर बैठा होता है तियानहुआ, जो एक कमाल की एटीट्यूड से भरी हुई एंट्री लेकर आ रहा था। जैसे वो लोग शेंगजियान को देखते हैं, वहां पर उसके सिंहासन को रुकाते हैं और उसके ऊपर से तियानहुआ बाहर निकल कर आता है। यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाता है कि मैंने तो बहुत टाइम से सुनकर रखा था कि शेन फैमिली जो कि तुम्हारी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, मेहमानों का अच्छे से स्वागत करती है, उनकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत ज्यादा कमाल की है, तो क्या मेरा स्वागत नहीं करने वाले। मैं तो तुम्हारी फैमिली के दरवाजे पर आकर खड़ा हूँ। शेंगजियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये यहाँ पर करने क्या आया है। तभी उसको जियान जियान के फादर नजर आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। शेंगजियान उनसे पूछने के लिए जाता है कि क्या हुआ आपको और जियान जियान कहाँ है, पर फिर भी तियानहुआ जो था उसके डर की वजह से वो शेंगजियान को कुछ भी नहीं बताते कि जियान जियान कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ। जिसके बाद हम जियान जियान को देखते हैं, वो यहाँ पर उसी एम्प्रेस जो था उसके कमरे के अंदर बैठी हुई थी। वो यहाँ पर बताती है कि मेरी सिर्फ एक शर्त है आपसे, मैं जानती हूँ कि तियानहुआ और शेंगजियान का बैटल होने वाला है और मुझे ये भी पता है कि तियानहुआ शेंगजियान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर
इस फाइट के अंदर शेंगजियान नहीं जीतता है तो मुझे पता है कि तियानहुआ उसकी जान लेने की कोशिश करेगा। तो मेरी शर्त सिर्फ इतनी है कि आप मुझे जहां रखना चाहे, जो करना चाहे मेरे साथ आप वो कर सकती है, लेकिन सिर्फ आपको शेंगजियान को बचाना है। अगर वो फाइट हारता है तो मैं नहीं चाहती कि तियानहुआ उसको जान से मार डाले। अगर आप शेंगजियान को बचाने की मुझे गारंटी देती है ना, तो आप मेरे साथ जो करना चाहे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ रखोगी, जो करने बोलेगी मैं वो करूंगी। तो अब यहाँ पर वो कंपटीशन शुरू हो चुका था जो होगा तियानहुआ और शेंगजियान के बीच में, जिस पर दाव पे लगी होगी जियान। जो जीतेगा जियान उसको मिलेगी। और इस कॉम्पिटिशन को शेंगजियान किसी भी हालत में जीत कर रहेगा। उसको किसी भी हालत में जियान वापस चाहिए, उसको खो नहीं सकता। तियानहुआ जो था वो कहने लग जाता है शेंगजियान से कि मुझे लगा था तो ये बैटल में आएगा ही नहीं, तू कहीं छुप जाएगा, क्योंकि जबकि तुझे पता है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मेरे मुकाबले का तू है ही नहीं। और जब तू यहाँ पर फाइट करने आएगा ही नहीं तो लोग तुझ पर हंसेंगे ही नहीं, ना तेरी बेइज्जती होगी। बिना फाइट किए अपनी जान बचाते हुए तू यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन नहीं, तू सच में आया ये फाइट करने के लिए। तो शेंगजियान कहने लग जाता है कि आपने जैसा समझ के रखा है क्या मुझे कि मैं डर जाऊंगा किसी चीज से? अब जा, मैं किसी चीज से डरता नहीं हूँ, स्पेशली तुझ जैसे बंदे से, क्योंकि तेरी कोई औकात ही नहीं है। वैसा अच्छा हुआ कि तूने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लेकर आया। अच्छा है ना कि जब मैं तुझे मारूंगा तो 4 लोग होंगे तुझे उठाकर ले जाने के लिए। तो ये सुनकर तियानहुआ गुस्सा हो जाता है कि 2-3 दिन हमारी मुलाकात नहीं हुई, उसमें तुझे ऐसा क्या हो गया जो इतना एटीट्यूड दिखा रहा है? बात करने का तेरा टोन ही बदल गया। ऐसा कौन सा खजाना तेरे हाथ लग गया है? लगता है कि 10-15 लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया तभी इतने ज्यादा एटीट्यूड आ गया तुझे। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि तू यहाँ पर मुझे अच्छा चैलेंज देगा, अच्छी मेरे साथ फाइट करेगा और जल्दी तू यहाँ पर मेरे सामने अपनी जान की भीख मांगने नहीं लग जाएगा। तो अच्छे से बैटल लड़ना, जो मैंने उम्मीद ली है उससे ज्यादा अच्छा करके दिखाना, तभी इस फाइट को अच्छे से करने का मजा आएगा। इसके बाद तो तियानहुआ तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो एक बहुत ही ब्रूटल अटैक बना चुका था शेंगजियान के ऊपर करने के लिए। आसमान फटता है और उसके अंदर से एक भाला बाहर निकल कर आया था जो कि शेंगजियान के चारों तरफ घूमने लग जाता है। भाले का नाम था स्काई पियर्सिंग स्पीयर। ये जो याओ फैमिली है उसके फर्स्ट जनरेशन का जो मास्टर था उसका ये पर्सनल वेपन हुआ करता था, जो कि इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है उसकी पावर का हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उस मास्टर ने सिर्फ इस भाले का यूज करते हुए 1 लाख सोल्जर की आर्मी को हराया था। अब उससे अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि एक भाला 1 लाख के ऊपर भारी पड़ा। उसी के बाद से उस मास्टर को एक मार्शल की रैंकिंग दी गई पूरे के पूरे साउदर्न किंगडम के अंदर, जहां पर वो इतना ज्यादा रिस्पेक्टेड बंदा था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। तो अब उसका भाला यहाँ पर है तो इसकी पावर कितनी होगी सोच कर देखो। शेंगजियान भी एक पल के लिए हैरान रह चुका था कि मानना पड़ेगा भाला तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूर से ही मैं इसका और एकदम स्ट्रॉन्ग प्रेशर महसूस कर पा रहा हूँ। पर शेंगजियान भी ऐसे खाली हाथ तो नहीं है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए अजूर ड्रैगन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जहां पर पहले उसका एक ही हाथ कन्वर्ट होता था ड्रैगन हैंड में, लेकिन अब यहाँ पर उसके दोनों हाथ कन्वर्ट हो चुके थे, यानी कि उसने अजूर ड्रैगन टेक्निक को और अच्छे से सीख लिया। वो एम्प्रेस जो थी वो भी यहाँ पर इस बैटल को देखने के लिए आई हुई थी और इस अजूर ड्रैगन टेक्निक को देखकर वो कहने लग जाती कि मानना पड़ेगा इस लड़के ने इस टेक्निक को अच्छे से मास्टर कर लिया। शेंगजियान और तियानहुआ दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार थे। तियानहुआ सीधा अपना भाला उठाता है और फेंक कर मारता है शेंगजियान की तरफ, जहाँ पर शेंगजियान ने अजूर ड्रैगन टेक्निक को यूज करते हुए उसके भाले को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तियानहुआ यहाँ पर भी नहीं रुकता। वो वापस से अपना भाला यूज करते हुए शेंगजियान को बहुत मारता है। मार कर वो उसकी हालत खराब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शेंगजियान शुरुआत में उसके सभी अटैक से बचता और उसका जो अजूर ड्रैगन टेक्निक थी वो काफी कमाल थी। वो भाले के हर एक अटैक को आसानी से रोकते जाती, जहाँ पर शेंगजियान अच्छा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वो अपने फायर पावर का यूज करते हुए बहुत ज्यादा अटैक, इतने अटैक मारता है कि यहाँ पर उस तियानहुआ को सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिलता कि वो अभी करे क्या। तियानहुआ भी एक पल को ये देखकर हैरान रह चुका था कि तू सच में स्ट्रॉन्ग बन गया है। मैंने लगता है कि तुझे अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अब अच्छे से तैयारी करके तेरे साथ फाइट करूंगा। पहले तो हल्के अटैक कर लिए थे, अब यहाँ पर पूरी जान लगाने वाला हूँ मैं। वो तुरंत अपने भाले की पावर को और ज्यादा एक्टिवेट करता है और उसके बाद वो शेंगजियान को जान से मारने में लगा हुआ था, लेकिन शेंगजियान के अजूर ड्रैगन की टेक्निक हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर जाती है। क्या ही कमाल की वो टक्कर दे रहा था तियानहुआ को। तो तियानहुआ कहने लग जाता है कि अब समझ में आया ना कि आखिर वो हेल्डर तेरे साथ बैटल के अंदर कैसे हार गया, क्योंकि सच में तेरे पास अच्छी खासी स्किल्स है, स्किल्स ऐसी कि यहाँ पर तुम मुझे टक्कर दे पा रहा है। पर बेटा बहुत हो गया, ज्यादा टाइम तक के दे नहीं पाएगा। वो तुरंत वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए शेंगजियान के साथ फाइट करने को तैयार था। अब वो यहाँ पर अपने भाले की पावर को अपने खुद के साथ मर्ज कर लेता है और उसने ब्रेकिंग क्लाउड टेक्निक का यूज करते हुए शेंगजियान की जान लेने की कोशिश की थी। तो शेंगजियान भी ये देखकर अपने अजूर ड्रैगन टेक्निक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। उसने यिन यांग फीस्ट टेक्निक का यूज कर लिया था, जिस वजह से जैसे उसकी फायर पावर बाहर निकली उसके अंदर से वो ड्रैगन बाहर निकला, जो कि अजूर ड्रैगन था लेकिन वो फायर पावर से मर्ज था। तो इस वजह से फायर से बना हुआ वो ड्रैगन वहां पर आ
जाता है जो कि अब यहाँ पर उस भाले के अटैक को रोकने को तैयार था। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ पर दोनों का अटैक एकदम ज्यादा एग्जैक्ट मैच कर रहा था, जिस वजह से दोनों के बीच आपस में बहुत खतरनाक टक्कर होती है और दोनों दूर जाकर फेंका चुके थे। लेकिन तियानहुआ अभी भी रुकने वाला नहीं था। वो वापस से और एक ब्रूटल अटैक देकर मारता है, जिस वजह से शेंगज़ेन इस अटैक को रोक नहीं पाता और वो दूर जाकर फेंका चुका था। उसकी हालत खराब हो जाती है और बहुत ब्रूटल अटैक उसको जाकर लग चुका था। वो ढंग से अब यहाँ पर उठ भी नहीं पा रहा होता है। तो ये देखकर शेंगज़ेन के फादर काफी ज्यादा घबरा चुके थे कि बेटा तुम ठीक तो हो ना। लेकिन शेंगज़ेन वापस से हिम्मत करते हुए दोबारा से फाइट करने को तैयार हो रहा था। जियान जो थी वो भी यहाँ पर दूर से ये बैटल देख रही थी और वो यहाँ पर एम्प्रेस को कहने वाली होती है कि मेरा जो किया हुआ वादा है ना आपसे, आपको उसका ध्यान रखना होगा। जैसे शेंगज़ेन की जान जाने वाली होगी, आपको उसको बचाने के लिए जाना है। तो अब शेंगज़ेन जो था वापस से हिम्मत करके खड़ा हो चुका था। तो तियानहुआ उससे कहने लग जाता है कि मानना पड़ेगा, तेरे टांगों में अभी तक की जान है, जो तू फिर से खड़ा हो गया। तेरी जगह कोई और रहता तो अब तक के भाग गया होता, क्योंकि इतनी अधमरी हालत में तू फाइट को कंटिन्यू कर ही नहीं सकता। मैं भी तो देखूं कि कितनी तेरे जिस्म के अंदर अब जान बची हुई कि तू मेरे और अटैक को रोक सकता है। आजा दिखा कि तेरे अंदर कितनी ताकत बची हुई है। अभी वो वापस से शेंगज़ेन की तरफ जाता है और अब तो इस बार वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करने की कोशिश कर रहा था, ताकि अब यहाँ पर शेंगज़ेन कमजोर है तो उसको मारना उतना मुश्किल नहीं होगा। और शेंगज़ेन वापस से उसके साथ फाइट करना शुरू कर चुका था, लेकिन इस बार वो कमजोर होता है क्योंकि इतना ब्रूटल अटैक उसको लगा था। तो वो एक भी ढंग का अटैक तियानहुआ के ऊपर कर नहीं पा रहा था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए तियानहुआ उसको बहुत मारता है। मार मार कर उसने उसको अधमरा कर दिया था, लेकिन शेंगज़ेन फिर भी उसके सभी अटैक को रोकता। अपने अज़ूर ड्रैगन का यूज करते हुए वो तियानहुआ से लड़ रहा था, जो बैटल बहुत ज्यादा कमाल का होता है। शेंगज़ेन यहाँ पर खाली लड़ने नहीं आया था, बल्कि जियान को हासिल करने आया था। इस वजह से वो लड़ेगा अपनी आखिरी सांस तक के, पर तब भी तियानहुआ वापस से उसको मार कर दूर फेंक देता है। इस बार तो और बुरी हालत हो गई थी शेंगज़ेन की। तियानहुआ कहने लग जाता है कि लगता है ना कि हेवन भी यही चाहता है कि जियान मेरे साथ रहे, तो जैसे लूजर की वो शक्ल ना ही देखे तो ही बेहतर होगा। तो ये सुनकर शेंगज़ेन को गुस्सा आ जाता है। वो वापस से हिम्मत करके खड़ा होने लग गया था और इस बार जब वो खड़ा होता है तो आसमान में वापस से बिजलियां गिरने लग गई थी। अगर यहाँ पर शेंगज़ेन बिजलियों को अपने अज़ूर ड्रैगन के साथ मर्ज कर ले, तब तो यहाँ पर उसका अज़ूर ड्रैगन टेक्निक इतनी ब्रूटल हो जाएगी कि शायद तियानहुआ भी उसका मुकाबला ना कर सके। तो शेंगज़ेन कहता है कि बेटा अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे अंदर अभी भी इतनी जान बची है ना कि मैं यहाँ पर तुझे खड़े खड़े गाड़ सकता हूँ। तो ये सुनकर तियानहुआ गुस्सा हो जाता है कि इसके अंदर तो अभी तक के एटीट्यूड भरा हुआ है, इसका एटीट्यूड ना तोड़ना पड़ेगा। वापस से जाता है शेंगज़ेन के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर शेंगज़ेन रुकने वाला नहीं था। वो बस मौके की तलाश में था कि कब वो बिजलियों की पावर का यूज कर पाए जो कि आसमान से गिर रही है। तो वो यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए तियानहुआ के ऊपर अटैक की बारिश कर देता है। वो रुकता ही नहीं, जितना होता है उतना वो अटैक देकर मारना शुरू कर देता है तियानहुआ के ऊपर। तो यहाँ पर तियानहुआ भी कंफ्यूज कि यार कहाँ के अटैक को मैं रोकूं। वो अपने भाले का यूज करते हुए जितना भी अटैक वहां पर आता है वो उन सभी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार में शेंगज़ेन ने करीब 1000 फायर बॉल को समन कर लिया था, जो हर तरफ से यहाँ पर उस तियानहुआ को घेर लेते हैं। तियानहुआ बिल्कुल फायर के अंदर जाकर घेर चुका था, पता ही नहीं चलता कि उसका क्या हुआ। लेकिन जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि शेंगज़ेन वैसे ही खड़ा है और तियानहुआ जो था उसकी हालत खराब है। तभी शेंगज़ेन को सही मौका मिलता है कि अब लगता है टाइम परफेक्ट है, और जैसे यहाँ पर बिजली गिरने वाली होती है सीधा का सीधा शेंगज़ेन उसके बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और जितनी भी बिजलियों की पावर थी उसको अपने अज़ूर ड्रैगन के साथ मर्ज कर रहा था। एक बार बस ये काम हो जाए तो उसके बाद अज़ूर ड्रैगन टेक्निक इतनी ब्रूटल हो जाएगी जिसका हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। जब आसमान से बिजलियां गिरती हैं लोग डर के भागते हैं, ये तो बिजली के अंदर ही घुस गया। आखिर शेंगज़ेन करना क्या चाहता है, क्या कर रहा है ये, बिजलियों के साथ कौन जाकर पंगा लेता है। शेंगज़ेन तो पूरा बिजलियों से घिर चुका था और फाइनली जाकर लग रहा था कि बिजलियों की एलिमेंट की जो पावर है उसको मर्ज कर दिया उसने अपने अज़ूर ड्रैगन के साथ। जैसा यह हुआ था पूरा इलाका बिजलियों से भर जाता है और उसका जो अज़ूर ड्रैगन था वो बिजलियां फेंक रहा था बाहर। अब जब वो अपने अटैक का यूज करे तो वो अपने एक बार के अंदर इतनी बिजलियां निकाल सकता है कि अच्छे से अच्छा कल्टीवेटर जगह पर मर जाएगा। तियानहुआ भी देखकर एक पल को दंग रह चुका था कि आखिर ये कर क्या रहा है, ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ये किस तरह की टेक्निक है जिसने पूरे इलाके को बिजलियों से भर दिया, ये कौन सी ट्रिक है इसकी। पर वो इतना तो समझ चुका था कि जो भी कर रहा है ना शेंगज़ेन वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो उसको ये कंप्लीट करने से पहले ही मुझे रोकना होगा। वो कहता है कि शेंगज़ेन बहुत हो गया, अब मैं तुझे अपनी असल पावर दिखाता हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपने भाले को एक्टिवेट करता है और भाले को एक्टिवेट करने के बाद जैसा उसने अपने उसकी फुल पावर को यूज किया वहां पर उसके भाले का ऑरा भर जाता है और वो अपना भाला लिए हुए सीधा शेंगज़ेन की तरफ बढ़ चुका था ताकि उसको वो बिजलियों की पावर यूज करने से पहले ही रोक दे। लेकिन तब तक के काफी देर हो चुकी थी, पूरी की पूरी बिजलियों की पावर शेंगज़ेन के शरीर के साथ मर्ज हो जाती है और अब उसके शरीर से भी ऐसी बिजलियां बाहर निकल रही थी कि क्या ही कमाल का वो नजर
आ रहा था। अब मियाओ की पावर मिलने के बाद वो तो फायर पावर को अच्छे से कंट्रोल ही कर सकता है, लेकिन अब यहाँ पर उसने खुद के दम पर बिजलियों की पावर को हासिल किया था। अब वो बिजलियों को इस तरह से कंट्रोल कर सकता है मानो उसके वो बाएं हाथ का खेल। वो बिजलियों का अटैक क्रिएट करते हुए तियानहुआ जो था अटैक करने के लिए उसके पास आ रहा था, उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और जब ये दोनों अटैक यहाँ आपस में टकराते हैं ना भाई साहब, सच में पूरा बैटल अरीना हिलने लग गया था, मानो कि अरीना फट जाएगा पूरी तरह से। लोग दंग रह जाते हैं कि यार ये भूकंप आ रहा है, ये कर क्या रहे हैं दोनों। उनकी बात छोड़ो, हम यहाँ पर बैठे 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 रही ना, देखते देखते मर जाएंगे। तियानहुआ पूरी जान लगा चुका था, लेकिन इस बार जब बिजलियों की पावर शेंगजियान के पास आई तो तियानहुआ एक भी अटैक नहीं कर पाता शेंगजियान के ऊपर, और शेंगजियान ने मार मार कर उसको अधमरा कर दिया था। देखते ही देखते एक ब्रूटल अटैक वो देखकर मार देता है तियानहुआ के ऊपर, जिस वजह से सब कुछ शांत हो चुका था। किसी को पता ही नहीं चलता कि असल में यहाँ पर हुआ क्या। पूरी तरफ धुआं धुआं भर चुका था, और जब धुआं खत्म होता है हम देख पाते हैं कि तियानहुआ जो है वो जमीन पे गिरा हुआ है, मरी हालत में, और ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसी के साथ साथ शेंगजियान जो था वो बिल्कुल एटीट्यूड में वहां पर खड़ा था, और उसके अंदर से अभी भी वो बिजलियों की पावर बाहर निकल रही थी। उसके अंदर से ब्लू ऑरा जो निकल रहा था वो बिजलियों की पावर को दिखा रहा था। क्या ही कमाल का उसका लुक होता है, मजा ही आ गया ये देखकर। तो लोग पागल हो जाते कि ये शेंगजियान के साथ हुआ क्या, ये कैसा दिख रहा है, इतना भयंकर, इतना डेंजरस, इसने तियानहुआ को हरा दिया क्या। जियानजियान का फादर तो पागल ही हो गया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तियानहुआ कैसे हार सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि शेंगजियान के पास किस तरह की टेक्निक थी, इतनी पावरफुल स्किल कि जिसके सामने तियानहुआ के अटैक भी कुछ असर ही नहीं कर पाए। भाई साहब शेंगजियान ने अजूबा कर दिया। बाकियों को तो यकीन करने की बात छोड़ो, तियानहुआ को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि नहीं इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ये जो आज शेंगजियान ने किया है, मैं मान ही नहीं सकता, मैं कैसे हार गया। एक मार्शल रैंक का बचकाना मुझे कैसे हरा सकता है, ये नहीं हो सकता। उसका दिमाग सनक गया था जब हारने लग गया। वो कहता है कि तेरे पास जो ये बिजलियों की पावर थी ये कहां से लाया तूने, कैसे तूने इतनी खतरनाक अटैक को अपने अंदर कंडेंस किया, उसके बाद इसका यूज किया। नहीं मैं मान ही नहीं सकता, तेरे पास पहले से ही पावर थी, तूने बस उसको छुपा कर रखा था। तो शेंगजियान कहता है कि क्या हुआ, गेम पलट गया। उस टाइम तो बड़ा कह रहा था कि आज किस्मत तेरे साथ है। हेवन भी शेंगजियान को नहीं बचा सकता, लेकिन अब देख लगता है कि किस्मत मेरे साथ हो गई है। हेवन तो छोड़, दुनिया की कोई ताकत अब मुझे जियान से अलग नहीं कर सकती। शेंगजियान वहां पर तियानहुआ को आखिरी वार्निंग देता है कि अगर तू यहाँ पर अपनी हार मानता है तो मान ले हार, वरना मैं अभी भी तैयार हूँ तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करने को। तो बता हार मानता है या फिर मैं फाइट करते हुए कंटिन्यू करके तेरी जान लूं। तो तियानहुआ कहने लग जाता है कि हार मानू, वो भी मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन हार मारना पसंद नहीं करूंगा। मारना ही है ना मुझे, जरा मार के तो देखा। वो तुरंत वहां पर अपनी वापस से पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर चुका था ताकि वो शेंगजियान की जान ले सके। लगता है कि आज ये मर कर ही मानेगा, ये बचने वाला नहीं है। वो वापस से जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट किया था, अब तो यहाँ पर उसकी पावर की वजह से पूरा बैटल अरीना घिर चुका था, और उसका वो जो भाला होता है जो उसके पास था वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ले जा चुका था। मानो कि यहाँ पर उसके भाले का ब्रेक थ्रू हुआ और भाला पहले से भी ज्यादा कमाल का दिख गया होता है। मानो कि जैसे वो भाले की पावर थी, अब उस भाले की पावर पिछली बार से भी 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, और अब उसको लेकर वो तैयार था शेंगजियान को जान से मारने के लिए। उस रिंग के अंदर जब मियाओ और यूयू यहाँ पर ये चीज देखते हैं, वो देखकर दंग रह चुके थे कि यहाँ पर इस भाले के ऊपर ना एक सील लगा हुआ था जो कि इसकी ओरिजिनल पावर को रोकता था, लेकिन यहाँ पर उस सील को ही इस तियानहुआ ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ पर ये भाला इतना स्ट्रांग हो चुका है ना कि इसको रोकना नामुमकिन है। ये इतना खतरनाक है कि यहाँ पर वो तियानहुआ भी इसको ढंग से हैंडल कर पाएगा क्या। ये भाला कोई मामूली चीज नहीं है, इतना खतरनाक है ना जिसका मुकाबला करना आसान नहीं होगा किसी के लिए भी। तो अब उसी भाले को लिए हुए तियानहुआ सीधा पहुंच जाता है शेंगजियान के पास ताकि वो उसकी जान ले सके। वो इतना अटैक देकर मारता है शेंगजियान के ऊपर कि शेंगजियान समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कहां से उसको रोके। अंधाधुन एक के बाद एक करते हुए जितना होता है उतना अटैक एक सांस के अंदर वो मार चुका था शेंगजियान के ऊपर। शेंगजियान उसके सारे अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुछ खास फायदा हो नहीं रहा था। इस बार वो जो भाला था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, और शेंगजियान के बिजलियों की पावर भी ढंग से उस भाले को रोक नहीं पाती। भाला उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करता जाता, लेकिन शेंगजियान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जितना हो सकता था वो उतना अटैक करने की कोशिश करता है। देखते ही देखते दोनों का अटैक वापस से टकराया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो जो भाला होता है वो वैसे का वैसे ही मौजूद था, और शेंगजियान खून की उल्टियां करने लग गया था। मतलब साफ था कि शेंगजियान की यहाँ पर हालत खराब हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी हार मानने वाला नहीं था। वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर हार नहीं सकता, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैंने इतनी मेहनत की है, सब कुछ मैंने किया है, अपना दांव पर लगाया है इस मैच को जीतने के लिए, तो मैं इसको जीत कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मुझे कोई कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी ताकि मैं इस तियानहुआ को हरा सकूं। लगता है कि मुझे अब वही तरीका अपनाना पड़ेगा। तो शेंगजियान बची हुई जितनी बिजलियां होती है उनको वापस से समन करना शुरू कर देता है ताकि वो सारी बिजलियों की पावर को वापस से एक्टिवेट करते हुए उस तियानहुआ को जान से मार सके। तो जितनी भी बिजलियां थी वो वापस से शेंगजियान के पास आकर उसके साथ मर्ज होने लग गई थी। तियानहुआ कहता है कि बेटा मत करिए, पछताएगा बहुत बुरा वाला। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और शेंगजियान को ये काम करने से पहले ही रोकने के लिए जा चुका था ताकि वो शेंगजियान को ये करने से रोक दे,
वरना तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। लेकिन जैसे वो पहुंच क्या पाता शेंगजियान के पास कि उससे पहले ही वो बिजलियों से बना हुआ ड्रैगन वहां पर आता है और सीधा एक अटैक देकर मार देता है उस तियानहुआ के ऊपर, जिस वजह से तियानहुआ सीधा उल्टे पैर दूर जाकर फेंका चुका था। बड़ा गंदा वाला हाल हो गया था उसका, उस अधमरा हो चुका था वो। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। एक तरफ वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके तैयार, तो दूसरी तरफ शेंगजियान जो होता है वो अपने अजूर ड्रैगन की पावर को बढ़ाया जा रहा था उन बिजलियों की मदद से। तो इस वजह से अजूर ड्रैगन जो था वो पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था, इतना खतरनाक कि उसकी पावर का अब हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। पूरी तरह से वो बिजलियों से भर चुका था और उसी के साथ साथ शेंगजियान भी बिजलियों से घिर चुका होता है। शेंगजियान यहाँ पर अपने हेवन अर्थ की पावर को यूज कर रहा था थंडर की पावर और लाइटनिंग की पावर को अपने साथ मर्ज करने के लिए। अब यहाँ पर वो बिजलियों की पावर खाली उसके ड्रैगन के अंदर नहीं जाएगी बल्कि उसके साथ भी मर्ज होगी, जिस वजह से शेंगजियान को ऐसी तकलीफ हो रही थी मानो वो यहाँ पर तकलीफ से उसका शरीर चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे उसके शरीर के। पर फिर भी शेंगजियान रुकता नहीं, उसको पता था कि यही एक मौका है उस तियानहुआ को हराने का, वरना आज यहाँ पर वो मरेगा या फिर वो शेंगजियान तियानहुआ को मार डालेगा। काफी टाइम तक ये प्रोसेस चलता है जिसमें हर एक बार में इतनी तकलीफ हो रही थी शेंगजियान को कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो अपनी सारी तकलीफों को बर्दाश्त करता है। और उसके बाद जैसा ये काम हुआ था और अब तो वो यहाँ पर सीधा तियानहुआ के साथ फाइट करने के लिए जा चुका था। उसके पास बिजली की रफ्तार जैसी स्पीड आ चुकी थी, वो पलक झपकते हुए कहां से कहां पहुंच सकता है। जिस तरह से एक बिजली ट्रैवल करती है ना, उस तरह की स्पीड अब शेंगजियान के अंदर आ चुकी थी। एक अटैक करने की कोशिश करता तियानहुआ तो उससे पहले उसके अटैक से वहां पर शेंगजियान बचता भी और उसके अटैक को भाले को पकड़ भी लेता। शेंगजियान यहाँ पर इतना स्पीड में हो चुका था कि एक पलक झपकने से पहले ही वो यहाँ पर 2-4 अटैक देकर मार चुका होता उसे तियानहुआ के ऊपर, यहाँ तक कि वो उसका भाला भी उठाकर दूर फेंक देता है। और अभी तक के तियानहुआ को समझ ही नहीं आता कि यहाँ पर हुआ क्या उसके साथ। वो शेंगजियान को देख तक नहीं पाता तब तक कि शेंगजियान मार मार उसका हाथ मुंह सब फोड़ चुका था। अब यहाँ पर तियानहुआ की हालत खराब हो चुकी थी, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन शेंगजियान फिर भी रुकता नहीं, जितना हो सकता था उतनी भड़ास वो उसके ऊपर उतारता है। इतना वो उसको मारता है, इतना मारता है कि यहाँ पर सांस लेने का भी मौका नहीं मिला था तियानहुआ को और मार खा कर वो अधमरा हो चुका था। पर शेंगजियान फिर भी नहीं रुकता, वो जितना हो सकता था उतना गुस्सा उतारता है जियान का उसके ऊपर। वो बिल्कुल धोबी की तरह, जैसे धोबी कपड़ा धोता है वैसा उठा पटक वो उसको मार रहा था। तियानहुआ अपनी बची कुची ताकत का यूज करते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करता और शेंगजियान के ऊपर अटैक करना चाहता, लेकिन जैसे फ्लैश अटैक करता है ना कि सामने दुश्मन कितने भी हाथ पर चला ले शेंगजियान को वो स्लो मोशन में लगेंगे, तो वैसा ही होता है। शेंगजियान उसके सारे अटैक को देखता, उससे बचता और तब तक के उसके ऊपर अटैक कर करके अधमरा कर चुका था उसको। यहाँ पर तियानहुआ की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, वो ढंग से अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी भी शेंगजियान उसको रोकने वाला नहीं था। वो उसको इतना मारता है कि पहले उसको हवा में ले जाता, हवा में ले जाकर मारता और वहां से 2-4 लात घुसे मारकर जमीन पे पटक देता, फिर उसको उठाता, फिर उसको हवा में लेके जाकर फिर वापस से जमीन पे पटक देता। पूरा शरीर जो था टुकड़े टुकड़े हो चुका था उसे तियानहुआ का। लेकिन फिर भी यहाँ पर शेंगजियान रुकने वाला नहीं था। वो वापस से अपने पावर को एक्टिवेट करता है और अपने थंडर ड्रैगन को वापस समन कर चुका था। और उसके बाद वो अपनी पावर और थंडर ड्रैगन की पावर को मर्ज करते हुए तियानहुआ की जान लेने की कोशिश करता है। तियानहुआ समझ चुका था कि नहीं, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, आज ये शेंगजियान पक्का मुझे जान से मार डालेगा, ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, जब तक वो भागने की कोशिश करता तब तक के शेंगजियान अपने अटैक को चल चुका था और उसने वो अटैक देकर मार दिया उसे तियानहुआ के ऊपर। जैसा वो अटैक लगा था तियानहुआ को, सीधा का सीधा वो आसमान से बैटल एरिना के अंदर ही जाकर धंस जाता है। वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ था, समझ ही नहीं आता कि यहाँ पर हुआ क्या। देखकर तो लग रहा था कि बचने के चांस ही नहीं है तियानहुआ के, वो बैटल के दौरान ही मर गया। सारे के सारे लोग ये चीज देखकर बिल्कुल हैरान और काफी ज्यादा खुश जाते कि शेंगजियान ने कर दिखाया, उसने तियानहुआ को हरा दिया। जिसके बाद तियानहुआ को हम देख पाते हैं जिसके अंदर हल्की फुल्की सांस बची हुई थी, लेकिन वो फाइट करने के लायक नहीं था। तो शेंगजियान उससे कहता कि क्या हुआ, अब हारता है क्या, अब अपनी हार मानता है या फिर तेरी जान सच में मैं ले लूं। जियान का बाप तो बिल्कुल पागल हो चुका था कि नहीं हो सकता, मेरे तो लग गए, मैंने यहाँ पर भरोसा किया था इस तियानहुआ के ऊपर कि वो मुझे बचाएगा, सिचुएशन को हैंडल करेगा, शेंगजियान को सबक सिखाएगा, लेकिन ये बचकाना खुद ही हार गया। क्या नल्ला आदमी है ये, इम्पॉसिबल चीज करके दिखा दिया शेंगजियान ने, कैसे किया आखिर इसने ये। मुझे एम्प्रेस थी, वो भी यहाँ पर देखकर बिल्कुल इम्प्रेस हो चुकी थी। वो कहने लग जाती कि मानना पड़ेगा शेंगजियान ने जो आज यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाया है ना, अनएक्सपेक्टेड था और इतना ज्यादा कमाल का था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। मैं खुद यहाँ पर उससे इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। जियान की तो खुशी का ठिकाना नहीं था, वो चिल्लाते हुए कहने लग जाती कि शेंगजियान तुम जीत गए, मुझे तुम्हारे पर पूरी उम्मीद है कि तुम जरूर इस मैच को जीतोगे और तुमने वो कर दिखाया, तुमने ये मैच जीता। शेंगजियान जो था वो तियानहुआ से कहना चाहता है कि देख, शर्त के मुताबिक मैं यहाँ पर तेरी जान तो बख्श रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ कि आज के बाद तू कभी भी जियान के आसपास भी मंडराया ना तो
तेरा वो हाल करूंगा जिसके बारे में तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बेहतर होगा कि जियान जियान से दूरी बनाकर अभी से ही तू करना शुरू कर दे। ना तो जुआन जियान की फैमिली के अंदर घुसेगा, ना तू हमारी शेन फैमिली के अंदर आएगा। जहां दिखेगा वही काट कर रख दूंगा तेरे को। बेहतर तो होता कि शेंगजियान यहाँ पर तियानहुआ को जान से मार डालता, क्योंकि आदमी बड़ा घटिया है। हो सकता है कि बाद में कुछ हरकत करने की कोशिश करे, पर शेंगजियान उसके जैसा घटिया आदमी नहीं है, इसलिए उसने उसके पर तरस खाते हुए उसको जिंदा छोड़ दिया। उसके साथी वगैरह उठा कर उसको वहां से ले जाते हैं कि चलो मास्टर चलते हैं। वो उसका इलाज करने के लिए उसको वहां से ले जा चुके थे। शेंगजियान के फादर उससे कहना चाहते कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। मैं बहुत ज्यादा प्राउड महसूस कर रहा हूँ तुम्हारा ये बैटल देखकर, आज तुमने बिल्कुल कारनामा करके दिखाया। तो शेंगजियान कहता है कि बिल्कुल फादर मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ये कहते कहते ही वहां पर बेहोश होने लग गया था, क्योंकि अब कोई बंदा इतनी ज्यादा बिजलियों की पावर को खुद के साथ मर्ज करेगा तो थोड़ी ना वो यहाँ पर होश में रहेगा। जोश में तो था तो उसने तियानहुआ को हरा दिया, लेकिन जैसे जोश ठंडा पड़ा वो वहां पर बेहोश होने लग गया था। तो उसके फादर भी घबरा जाते कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ। लेकिन शेंगजियान को अभी क्या हुआ था ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।